बहुत चर्चा में है समानता का अधिकार, खासकर अनुच्छेद 14। तो हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 14 की, विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण। अब यहां पर क्या है, देखिए दो सेंटेंस हैं, दो बातें हैं। एक है विधि के समक्ष समता और एक है विधि का समान संरक्षण। अलग अलग देश से लिए गए हैं, हमारे यहाँ तो एक अनुच्छेद में रखे गए हैं, लेकिन ये लिए अलग अलग देश से गए हैं। जैसे ये कहाँ से है, तो इसका ओरिजिन है ब्रिटेन से, ये ब्रिटेन से लिया गया है और ये लिया गया है अमेरिका से। तो जैसा इसमें लिखा है विधि के समक्ष समता, यानी विधि के समक्ष सभी लोग बराबर होंगे। विधि के समक्ष सभी लोग बराबर होंगे का मतलब है कोई भी व्यक्ति अपने आप को कानून से ऊपर नहीं समझेगा। दूसरा है विधि का समान संरक्षण। अभी विधि का समान संरक्षण क्या कहता है, तो यहां देखिए क्या होता है, विधि संरक्षित करेगी और समान रूप से संरक्षित करेगी। संरक्षण किसका होता है? संरक्षण कमजोर वर्ग का होता है। विधि एक समान तरीके से, जो लोग कमजोर होंगे उनको एक समान तरीके से संरक्षण देगा। कमजोर वर्ग का संरक्षण तो करेगा लेकिन उनमें भिन्नता नहीं करेगा। जैसे महिला है, महिलाओं के साथ जो भेदभाव होता है, महिला होने के कारण जो समस्या होती है उनको समाज में, तो अगर महिलाओं को प्रोटेक्शन देगा तो सभी महिलाओं को एक समान प्रोटेक्शन देगा। महिला महिला में भी भेद नहीं करेगा। विकलांगों को प्रोटेक्शन देगा तो सभी विकलांगों को प्रोटेक्शन देगा। जिस वर्ग में प्रोटेक्शन की बात आएगी तो ये प्रोटेक्शन देगा। तो क्या है, समान समस्या से घिरे हुए लोग, भाई कमजोर है तो किसी पर्टिकुलर कारण से कमजोर है ना। कमजोर वर्ग महिला होने के कारण, विकलांग होने के कारण, बुजुर्ग होने के कारण, किसी पर्टिकुलर घटना के होने के कारण वो कमजोर है, उनको कानून का संरक्षण मिलेगा। तो सभी कमजोरों को जो एक समान प्रकार, एक प्रकार की समस्या से ग्रस्त हैं, उनको एक प्रकार के कानून से संरक्षण मिलेगा। और दूसरा अगर प्रकार है तो उसमें दूसरे प्रकार से संरक्षण मिलेगा। अब यहां पर एक विशेष बात ध्यान रखेंगे। विधि के समक्ष समानता तो यह कहता है कि हम सभी को बराबर समझेंगे। सभी को बराबर समझेंगे क्या मतलब, महिला, पुरुष, गरीब, अमीर, ये वो जितने प्रकार के विभेद हैं उनकी समाप्ति करेगा। यहां पर विभेद के टाइप नहीं लिखे हैं कि धर्म, जाति, लिंग, वर्ग, किसके आधार पर विभेद, किसी के आधार पर विभेद, कैसा भी विभेद हो, ये क्या करेगा, विभेद की समाप्ति करेगा। तो क्लियर हुआ यहां पर कि ये जो मुख्य रूप से करता है कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को कानून से ऊपर न समझे, यानी किसी प्रकार का जो विभेद आपके दिमाग में हो उसकी समाप्ति यहां से इंश्योर होती है। क्योंकि वो विभेद कर क्या रहा है, लोगों को न्याय पाने में दिक्कत कर रहा है। क्या कर रहा है, लोगों को न्याय प्राप्त करने में, लोगों को अधिकार प्राप्त करने में समस्या पैदा करता है वो विभेद। इसलिए यहां कानून से संविधान ने इंश्योर कर दिया है कि हम इस तरह के सभी विभेद को समाप्त कर देंगे और एक बराबर समानता स्थापित कर देंगे। अब दूसरी तरफ देखेंगे, ये क्या करता है, जो एक समान प्रकार की समस्या से ग्रस्त हैं उनको संरक्षण देता है एक कानून से, दूसरे प्रकार की समस्या से ग्रस्त व्यक्ति को दूसरे प्रकार के कानून से संरक्षण देता है। मतलब ये कई प्रकार के विभेदों को समाज में आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, आइडेंटिफाई करता है कि भाई ये इसके कारण कमजोर हो गए हैं, ये इस पर्टिकुलर, इतने लोग इस पर्टिकुलर समस्या का, महिला होने के कारण इनको समस्या हो रही है, इनको विकलांग होने के कारण समस्या हो रही है, इनको बुजुर्ग होने के कारण समस्या हो रही है, इनको एससी होने के कारण, इनको एसटी होने के कारण, किसी को किसी के कारण समस्या। तो कारण भिन्न हो सकते हैं लेकिन एक कारण से ग्रसित जितने भी लोग होंगे सबको समान यहां संरक्षण होगा। इसका मतलब यहां विभेद होगा, यहां क्या होगा, विभेद होगा। यहां पर हम विभेद की समाप्ति की बात कर रहे हो, यहां विभेद पैदा कर रहे हैं।
समझ में आ रहा है कि यहां पर जब एक तरफ हम कह रहे हैं विभेद की समाप्ति और एक तरफ का विभेद होगा, महिला और पुरुष में विभेद करेंगे, ठीक है, क्योंकि महिलाएं कमजोर हैं तो संरक्षण देंगे। जैसे दिल्ली में क्या होता है, दिल्ली मेट्रो का पहला डब्बा महिलाओं के लिए संरक्षित है। अब लोग कहें भैया महिला पुरुष तो समानता की बात करते हैं, और फिर क्या है, एक तरफ कहते हैं कि भाई पहला डब्बा महिलाओं के लिए संरक्षित होगा। क्यों होता है? इसके कारण होता है क्योंकि महिलाओं का, जब महिलाएं काम पे जाती हैं, अकेले काम पे जाती हैं, तो उनके मोलेस्टेशन होने के चांसेस होते हैं। रास्ते में जब वो सफर कर रही होती हैं, जब उनको क्या है, भीड़ भरी जगहों में लोग तरह तरह से गलत तरीके से छूते हैं, गलत तरीके से उनको परेशान करने की कोशिश करते हैं, उस परेशानी से बचाना सरकार की जिम्मेदारी है। तो सरकार ने एक तरीका निकाला कि मेट्रो चलेगी तो पहला डब्बा महिलाओं के लिए होगा, जहां केवल महिलाएं होंगी। अब वहां पर ये मोलेस्टेशन के चांसेस नहीं होंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या है, विभेद किया, जानबूझकर अंतर पैदा किया। तो एक तरफ हम कह रहे हैं विभेद की समाप्ति और एक तरफ कह रहे हैं विभेद होगा। इस विभेद से हमको अधिकारों की प्राप्ति होती है। यहां पर जब हम विभेद करेंगे तब अधिकारों की प्राप्ति होगी, तभी महिलाएं एक्चुअली नौकरी कर पाएंगी, अदरवाइज उनको नौकरी करने में दिक्कत होगी। और यहां विभेद जब समाप्त करेंगे, यानी स्त्री पुरुष दोनों ही काम पे जा सकते हैं, कोई भी काम ऐसा नहीं होता जो केवल पुरुष करे और महिला ना कर पाए, तो फिर उसमें समानता का बर्ताव किया जाएगा। तो देख रहे हैं, जहां पर विभेद नकारात्मक तरीके से, जहां पर विभेद नकारात्मक तरीके से प्रभावित करता है, वहां के विभेद को समाप्त करेंगे, और जहां विभेद सकारात्मक तरीके से प्रभावित करता है, वहां पर विभेद को पैदा करेंगे। तो यहां पर विभेद की समाप्ति करेंगे क्योंकि ये नकारात्मक तरीके से समाज को प्रभावित करता है, लोगों के अधिकार को छीनता है, जबकि ये विभेद पैदा करके सकारात्मक होता है। यानी सकारात्मक विभेद, नकारात्मक विभेद, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, यहां पर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, यानी जो विभेद पैदा किए जा रहे हैं कि भाई ये ओबीसी वर्ग है, इसको आरक्षण चाहिए, एससी वर्ग है आरक्षण चाहिए, ईडब्ल्यूएस है आरक्षण चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि वो कमजोर है। और सबके बीच समानता, एक तरह का एग्जाम सबके लिए ओपन होगा इधर, है ना, तो एक तरह का एग्जाम सबके लिए ओपन होगा, या किसी को संरक्षण दिया जाएगा, तो इधर एक ही जगह दोनों लिखा गया। देखिए क्या है, यहां पर विभेद पैदा करके उनको अधिकार या न्याय दिलवाने की कोशिश हो रही है, और यहां पर विभेद समाप्त करके न्याय दिलवाने की कोशिश हो रही है। इत्तेफाक से दोनों में बात क्या हो रही है, न्याय दिलवाना है। मूल विषय है न्याय दिलवाना है, अधिकार दिलवाना है। तो यहां बात क्लियर हो रही है कि मूल विषय न्याय दिलवाना है, विभेद समाप्त करके हो। अगर विभेद नकारात्मक प्रभाव डाल रहा हो समाज पे, तो उस विभेद की समाप्ति करेंगे। अगर विभेद सकारात्मक प्रभाव डाल रहा हो तो उसको आगे बढ़ाएंगे। लक्ष्य एक ही, न्याय दिलवाना या अधिकार दिलवाना।